अमावस्या की रात थी और घना कोहरा पहाड़ियों को ढके हुए था, मानो प्रकृति खुद किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। विक्रम, एक युवा लेखक जो अलौकिक कहानियों का शौकीन था, अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में कुख्यात शैतानगढ़ गांव की ओर बढ़ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह गांव शापित है और सूर्यास्त के बाद जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। विक्रम ने इन चेतावनियों को शहरी किंवदंती मानकर नजरअंदाज कर दिया था। वह रोमांच और अज्ञात की खोज में था। जैसे ही उसकी जीप गांव की सीमा में दाखिल हुई, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई और रेडियो में अजीबोगरीब सरसराहट होने लगी। गांव सुनसान और वीरान लग रहा था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, मानो बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। उसने गांव के बीच में एक पुरानी हवेली देखी जो खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी। हवेली का ढांचा अभी भी मजबूत था, लेकिन उसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। विक्रम ने फैसला किया कि यही वो जगह है जहाँ उसे रात बितानी चाहिए। हवेली के अंदर अंधेरा और बदबूदार था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च चलाई और सावधानी से आगे बढ़ा। हर कमरे में उदासी और परित्याग का भाव था। फर्नीचर टूटा हुआ था, तस्वीरें दीवारों से गिरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहता था जो अचानक कहीं गायब हो गया हो। रात गहराती गई और हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। धीमी फुसफुसाहटें जो समझ में नहीं आ रही थी, फर्श पर किसी के चलने की दबी हुई आहट और दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज। विक्रम ने इन आवाजों को अपनी कल्पना का खेल समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक बड़े से पुस्तकालय में पहुंचा। दीवारों पर धूल से सनी हुई किताबों की अलमारियां थीं। एक कोने में एक पुरानी डेस्क पड़ी थी जिस पर एक खुली हुई डायरी रखी थी। विक्रम ने डायरी उठाई और उसकी पन्ने पलटने लगा। ये डायरी हवेली के मालिक रणधीर सिंह की थी। डायरी के पहले पन्नों में रणधीर सिंह ने अपनी खुशहाल जिंदगी और अपने परिवार के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए, लिखावट बेचैन और अस्पष्ट होती गई। उसने एक अजीब बीमारी का जिक्र किया था जिसने उसकी पत्नी और बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया था। उसने हवेली में अजीबोगरीब घटनाओं का भी उल्लेख किया था। रात में भयानक सपने आना, घर में किसी अनजान उपस्थिति का एहसास होना और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था। रणधीर सिंह ने लिखा था कि बीमारी और बुरी ताकतों का साया उसके पूरे घर पर मंडरा रहा है और उसे डर है कि वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। आखिरी वाक्य बस इतना था, अब वे मेरे कमरे में आ रहे हैं। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शैतानगढ़ की कहानियां सच हो सकती हैं। हवेली में कुछ भयानक हुआ था और वो बुरी आत्माएं अभी भी यही थीं। तभी पुस्तकालय की बत्ती टिमटिमाकर बुझ गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। विक्रम ने अपनी टॉर्च फिर से जलाई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। अंधेरे में उसे एक धीमी, भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और किताबों की अलमारियां हिलने लगी। कुछ किताबें नीचे गिर गईं और उनके पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे। विक्रम डर से पीछे हट गया। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुस्तकालय का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो फंस गया था। अंधेरे में उसे अब कई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, मानो कमरे में अनगिनत आत्माएं एक साथ बात कर रही हों। उसे अपने चारों ओर ठंडे स्पर्श महसूस हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। चरमोत्कर्ष! अचानक कमरे के बीच में एक धुंधली रोशनी उभरी। धीरे धीरे रोशनी ने एक भयानक आकार लेना शुरू कर दिया। यह एक लंबा, पतला आदमी था जिसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से काले धुएं के बादल निकल रहे थे। उसके पीछे कई और धुंधली आकृतियां तैर रही थीं, सभी दर्द और क्रोध से भरे हुए। विक्रम समझ गया कि यह रणधीर सिंह और उसके परिवार की बुरी आत्माएं थीं। वे अपनी भयानक मौत का बदला लेने के लिए यहाँ फंसी हुई थीं और अब विक्रम उनकी कैद में था। आत्माओं ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ठंडे और भूतिया हाथ उसे पकड़ने लगे। उसकी हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक उसके शरीर में फैल गई। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। तभी विक्रम को रणधीर सिंह की डायरी का आखिरी अधूरा वाक्य याद आया, अब वे मेरे कमरे में आ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि वो भी उसी भयानक अंत की ओर बढ़ रहा था। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला। ये उसकी दादी ने उसे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया, प्रार्थना करने लगा। कुछ पल के लिए कमरा और भी ठंडा हो गया और आत्माओं की पकड़ और मजबूत हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडे स्पर्श कमजोर पड़ने लगे। फुसफुसाहटें धीमी होती गईं और लाल आंखें मंद पड़ने लगी। जब विक्रम ने अपनी आंखें खोली तो भयानक आकृतियां गायब हो चुकी थी। कमरे में फिर से अंधेरा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी भयानक ठंडक नहीं थी।
दरवाजा खुला हुआ था। तुरंत पुस्तकालय से बाहर भागा और हवेली से दूर गांव की सीमा की ओर दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थीं। वो पूरी रात दौड़ता रहा और सुबह होने पर ही उसने राहत की सांस ली। शैतानगढ़ को उसने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसने अपनी नई किताब कभी नहीं लिखी, लेकिन उस रात का भयानक अनुभव हमेशा उसकी यादों में ताज़ा रहा। वो जान गया था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती और कुछ जगह सच में शापित होती हैं।